आज आप देखिए, आपको शायद मालूम होगी ये बात, कुछ चूंकि छोटी नहीं बहुत बड़ी बात है। 3-4 साल के जमाने में हमारी कई लाख बेटियां मुर्तद हो गई। मुर्तद का मतलब समझते हैं आप? जिन्होंने इस्लाम छोड़ दिया, दूसरा धर्म कबूल कर। हमने क्या किया उनके लिए? कोई प्लानिंग की? नहीं। कोई तैयारी की? नहीं। हम बस बैठे दूर से तमाशाई बने, तमाशा देख रहे हैं सोशल मीडिया पर। हमने पोस्ट पढ़ी और आगे बढ़ा दिया। क्या यही हमारे ईमान का तकाजा है कि हमारी बेटी मुर्तद हो जाए, किसी गैर के घर जाकर बैठ जाए? ये नौबत आई, आपने क्या किया? और ये नौबत आई क्यों? अगर आपका जहन हाजिर है तो सुन के जाइएगा। इसकी कई वजूहात हैं। पहली वजह मिक्स एजुकेशन। क्या हो रहा है आज के जमाने में? हमारी जवान बेटियां जा रही हैं किसी गैर के कॉलेज में पढ़ने के लिए। हमारी 17 साल, 18 साल, 20 साल की बेटी। मिक्स एजुकेशन, जहां लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं। दोस्ती हुई, ताल्लुक हुआ, एग्जाम्स के नोट्स लेने के बहाने एक दूसरे का मोबाइल नंबर लेना देना हुआ, कॉफी शॉप पर जाने के बाद में कॉफी वगैरह पी, उसके बाद थोड़ा सा और ताल्लुक पैदा हुआ, लास्ट जाके वही ताल्लुक मोहब्बत में तब्दील हो गया। समझ रहे हैं? ये महज इत्तेफाक नहीं है। क्या कहा मैंने? आपको आवाज आ रही है? हाथ उठा के बताइए, आपको आवाज आ रही है? मेरी बात समझ आ रही है? समझ आ रही है मेरी बात? आप, मैं ज्यादा तेज तो नहीं बोल रहा हूं? समझ आ रही है मेरी बात? आप, जो लड़के ने लड़की पर मोहब्बत का जाल फेंका, इत्तेफाक नहीं है। हिंदुस्तान की सरजमीन पर बाज़ाब्ता इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ कई हजार जवानों की तंजीमें बना दी गई है, कई हजार लड़कों की टीम बनाई गई है कि कौम मुस्लिम को जलील और रुस्वा करने के लिए बाज़ाब्ता इनकी बेटियों की इज्जत पे हमला किया जाए। और जब इनकी बेटियों को जलील और रुस्वा कर दिया जाए, इन्हें कमजोर किया जाए ताकि इस्लाम और मुसलमान कमजोर हो जाएं। हालांकि वो नादान इस बात को भूल गए हैं, वो जिस इस्लाम को 1500 साल से टारगेट कर रहे हैं, उस इस्लाम की शान ये है, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्स क्या पूछे जिसे रोशन खुदा करे। इस्लाम की फितरत में, कुदरत में लचकती है, तुम जितना दबाओगे उतना ही वो बढ़ेगा। इस्लाम न कभी मिटा है न कभी मिटेगा। हम तो बड़े फख्र के साथ कहते हैं, ऐ दुनिया वालों याद रखो, मेरे इस्लाम का मिजाज ये है, जितना इस्लाम को मिटाने की कोशिश की गई है, इसके मुकाबले में अगर 1% भी दुनिया के किसी धर्म की तरफ पूरी नजर से देख लिया गया होता तो आज उसका वजूद दुनिया में बाकी नहीं रहता। मगर ये इस्लाम है, अपनी सच्चाई और हक्कानियत की बुनियाद पर जिंदा है, और जिंदा ही नहीं है, पहाड़ से ज्यादा मजबूत खड़ा हुआ है। टारगेट किया गया। अब जब हमारी बेटियां मुर्तद होने लगी, अब हम परेशान हैं। हजरत कोई ऐसा तावीज दीजिए मेरी लड़की वापस आ जाए। यार खुदा के बंदो, कुछ तो शर्म करो। तुमने जिस 20 साल की बेटी की तरबियत नहीं की, वो तावीज से वापस आ जाएगी। तुम किन इन ढोंगी बाबाओं के चक्कर में पड़े हो जो रोड के किनारे पड़े हुए हैं, जिनके जिस्म पर कपड़े जिन्हें मयसर नहीं। ये कुछ कर सकते तो सबसे पहले अपने जिस्म के कपड़ों का इंतजाम करते।
ये तुम्हारी बेटी को वापस ला सकते तो इनकी गंदगी की वजह से 10 साल से इनकी अपनी बीवी इनको छोड़ के जा चुकी है, अपनी बीवी और बच्चों को पहले वापस लाते। खाली दुआ तावीज़ के नाम पर पूरी कौम की गैरत का जनाजा निकालने की जरूरत नहीं है। खबरदार खबरदार, बाप की जिम्मेदारी है कि बेटी की तरबियत करे, माँ की जिम्मेदारी है बेटी की तरबियत करे, भाई की जिम्मेदारी है बेटी की तरबियत करे। जिस जमाने में बेटियों की तरबियत पैदा होती थी, तरबियत की जाती थी, ऐसी बेटियों की नस्ल से मोहम्मद बिन कासिम जैसे जवान पैदा होते थे, ऐसी माँ के पेट से औरंगजेब आलमगीर जैसा शेर पैदा होता था, ऐसी माँ के पेट से अब्दुल गाजी जैसा शेर पैदा होता था, ऐसी माँ के पेट से उस्मान गाजी जैसा लीडर पैदा होता था, ऐसी माँ के पेट से टीपू सुल्तान जैसा बहादुर पैदा होता था, जिसने कहा था शेर की एक लम्हे की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। आप तरबियत नहीं कर रहे हैं। पहली वजह मिक्स एजुकेशन, आपकी बेटियों के मुर्तद होने की। दूसरी वजह शादी में ताखीर। शादी लेट हो रही है, नहीं हो रही है? लेट हो रही है। हमारे बहुत सारे लोग जब हमारे उलमा ये बात करते हैं तो मुस्कुराने लग जाते हैं। शादी की बात चल रही है, मुस्कुराने की नहीं, रोने की बात है। कहां हैं आप? सिर्फ 4 बर्तन के लिए शादी लेट कर दी आपने। फिर फ्रिज और कूलर और एसी के नाम पर आपने शादी लेट कर दी। एक बेटी से इंटरव्यू लिया गया, कहा बेटी ये बता इस्लाम में ऐसी क्या खराबी नजर आई? जरा दिल के कानों से सुन के जाइएगा। ऐ मेरी बेटी ये तो बता, तू पैदा मुसलमान के घर में हुई, तूने मदरसे में जाकर कुरान पढ़ा, तुझे मस्जिद के इमाम ने दीन सिखाया, पूरी 20 से 25 साल की तेरी जवानी किसी मुसलमान के घर में गुजरी। आखिर ऐसी कौन सी नौबत आई कि जिससे तुझे इस्लाम का बागी बना दिया गया? तूने इस्लाम क्यों छोड़ा? तूने कुरान क्यों छोड़ा? तूने मुसलमान माँ बाप क्यों छोड़े? तूने रिश्तेदार क्यों छोड़े? आखिर दीन छोड़ने की, मुर्तद होने की नौबत कैसे आई? सुनिए उस बेटी का जवाब सुनिए। उस बेटी ने कहा था मेरी 25 साल की भरी जवानी में मेरे दरवाजे पर कम से कम मुसलमानों के यहाँ से 50 रिश्ते आ गए, मगर हर एक रिश्ते वाले ने ये कह के ठुकरा दिया बाप गरीब है, जहेज न देगा, बाप गरीब है, शादी अच्छी न करेगा, बाप गरीब है, खाना न देगा, बाप गरीब है, बेहतरीन मैरिज हॉल नहीं होगा, बाप गरीब है, जहेज का सामान न देगा। मेरा बूढ़ा बाप रक्षा चलाने वाला बिस्तर पर लेट के पूरी रात रोता रहता था। मेरी बेटी का बोझ मेरे सर पर है, आखिर करूं तो क्या करूं? मेरा बूढ़ा बाप कैंसर का मरीज हो गया मेरी वजह से, बूढ़ा बाप डिप्रेशन का शिकार हुआ मेरी वजह से, मेरा बूढ़ा बाप शुगर का मरीज हो गया मेरी वजह से, मेरा बूढ़ा बाप परेशानी के दौर से गुजरता है मेरी वजह से। आखिर इस कौम ने मुझे दिया क्या है? दौलत के बगैर ये कौम मुझे कबूल करने के लिए राजी नहीं है। आखिर मुझे मुसलमान बने रहने का फायदा क्या है? जितनी अक्ल थी उसके मुताबिक उस लड़की ने सोच लिया, जितनी अक्ल थी उसके मुताबिक फैसला कर लिया। कहा फिर मुझे एक लड़का मिला, मुसलमान तो नहीं था, मगर उसने कहा मुझे बारात नहीं लानी है, मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे जहेज नहीं चाहिए, मुझे कोई सामान नहीं चाहिए, मुझे एक जोड़ी कपड़ों में तुझसे शादी करना गवारा है। मैंने देखा मेरा बूढ़ा बाप कहीं ऐसा न हो मेरी वजह से दोबारा हार्ट अटैक आके दुनिया से रुखसत हो जाए। मैंने इसीलिए बाप का घर छोड़ दिया ताकि वो टेंशन से फ्री हो जाए। उस बेटे को क्या मालूम था जिस गरीब की 25 साल की बेटी इज्जत रौन कर पैरों के नीचे चली जाए, वो बाप सुकून में कैसे आ सकता है? अल्लाह अकबर। उसको तो ऐसे भी मरना है, ऐसे भी मरना है। और करो मेरी कौम को जवानों, तुमने जो
शादी ऐसे घर से करूंगा जहां मुझे 4 व्हीलर मिलेगी। अरे बेवकूफ इंसान, दुनिया के देने से गरीबी दूर नहीं होती है, देने वाली जात मेरे रब की है। जब वो देने पे आता है, अल्लाह का कलाम कहता है इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बगैर हिसाब। जब खुदा देने पे आता है तो बगैर हिसाब अता फरमाता है। दुनिया के देने से किसी की गरीबी दूर नहीं होती। याद रखिएगा, मेरे हाथों में चूड़ी नहीं है, आपके हाथों में चूड़ी नहीं है। अल्लाह ने आपको मर्द बनाया। जब मर्द बनाया तो बीवी के इखराजात की जिम्मेदारी आपकी है। ये किसने कहा आपसे कि जहेज लेना देना सुन्नत है? नहीं, ये गलत फहमी जहन से निकाल दीजिए। और अगर आप इसको सुन्नत कह रहे हैं तो इस्लाम में एक ही सुन्नत नहीं है। चेहरे पे दाढ़ी भी सुन्नत है, सर पे अमामा भी सुन्नत है, आंखों में सुरमा लगाना भी सुन्नत है, 5 टाइम की नमाज से पहले मिसवाक भी सुन्नत है। लाखों करोड़ों सुन्नतों को गला घोंट देने के बाद कह रहे हैं जहेज लेना देना सुन्नत है। रसूलुल्लाह ने चंद मिट्टी के बर्तन खातून जन्नत को इसलिए दिए क्योंकि अली रसूलुल्लाह ही के घर में पले बड़े थे, कोई अलग से कोई मकान नहीं था। वहां मतलब जहेज नहीं था, वहां जरूरत के सामान थे कि मेरी बेटी घर में जाके बाज़ाब्ता अपने शौहर के लिए अपने लिए इंतजाम कर ले। आज अगर तुम्हारे घर में किसी गरीब की बेटी आती है तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारे घर में चलाने के लिए चूल्हा भी नहीं है जिसकी बुनियाद पर तुम जहेज का मुतालबा करो। आज कितने माँ बाप ऐसे हैं, 60 साल का बूढ़ा बाप बिस्तर मौत में पड़ा है, मगर ख्वाहिश क्या है? वो कहता है मेरी ख्वाहिश ये है मेरे बेटे की शादी हो जाए, बस 4 पहियों की गाड़ी मिल जाए, आखिरी ख्वाहिश मेरी जिंदगी की यही है। अरे बेवकूफ इंसान, नादान इंसान, तुझे कब्र की परवाह नहीं है, सवालात की परवाह नहीं है, कयामत के दिन की परवाह नहीं है, महशर के दिन की परवाह नहीं है। सोच जरा सोच, जब कयामत का मैदान कायम होगा, अल्लाह का कुरान कहता है यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतहुम व अयदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यअमलून। नादान इंसान सोच, कयामत का मैदान जब कायम होगा, तेरी ज़बान तेरे खिलाफ गवाही देगी, तेरे हाथ तेरे खिलाफ गवाही देंगे, तेरे पैर तेरे खिलाफ गवाही देंगे। तुझे आखिरत की तैयारी करनी चाहिए तो इंतजार में है तुझे गाड़ी मिल जाए। गाड़ी न सोच, अपने अमाल को बेहतर कर ले। तू बेहतर करके अमाल को कब्र में जाएगा, तुझे जन्नत का बिछौना तो अल्लाह ही अता फरमा देगा। जो लोग जिंदगी में गाड़ियों का मुतालबा कर रहे हैं ना, इन्हें 4 पहियों वाली गाड़ी में 4 दिन बैठना भी नसीब नहीं होता है। 4 दिन बैठना भी नसीब नहीं होता है। आने वाली लड़कियां बैठने ही नहीं देती, तुमने जबरदस्ती भीख मांग के अपना लेवल डाउन कर लिया। अरे मांगना है तो खुदा से मांगो। अल्लाह का कुरान कहता उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा रब कहता है मुझसे मांगो, देने वाला तो मैं हूँ, मेरे सामने फरियादी बनो, देना तो मेरे इख्तियार में है। हम दुनिया के सामने हाथ फैला रहे हैं, कितने रिश्ते सिर्फ इस बुनियाद पर कैंसिल कर दिए जा रहे हैं। नहीं साहब, गरीब लोग हैं, सामान ज्यादा नहीं देंगे। आपको मालूम है, एक साहब ने मुझसे कहा हजरत आप पूरे मुल्क में जाते हैं जलसा करने के लिए, बहुत सारे लोग आपके ताल्लुकात में होंगे, कोई अच्छा रिश्ता बताइए। थोड़े जमाने के बाद में हमने उन्हें एक रिश्ता बताया, हमने कहा बहुत अच्छा रिश्ता है। कहा क्या है? मैंने कहा वालिदैन तहज्जुद गुजार हैं। सुनते रहे, लड़की कुरान शरीफ पढ़ी हुई है, 5 वक्त की नमाजी है, तहज्जुद गुजार है। सुन लिया। का ये बताइए कैसे? मैंने कहा मीडियम फैमिली है, खाने कमाने वाले लोग हैं, कोई पुराना खजाना नहीं लगा हुआ है। तो कहते हैं हजरत कोई अच्छा रिश्ता बताइए। हाजी कबूल नहीं, नमाजी कबूल नहीं, तहज्जुद गुजार कबूल नहीं, लड़की तहज्जुद गुजार है आज के जमाने में, जबकि हमारी माँ और बहनों को जुमा तक पढ़ने की तौफीक नहीं है। ऐसे जमाने में अगर लड़की तहज्जुद गुजार है तो सोचो अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। कहते हैं नहीं हजरत कोई अच्छा रिश्ता बताइए। मैंने कहा जनाब हाजी साहब खुल के कहिए, मालदार रिश्ता बताइए।
अच्छा तो बता दिया मैंने, नमाजी भी हैं, परहेजगार भी हैं, दीनदार भी हैं, तहज्जुद गुजार भी हैं, फिर भी आपको पसंद नहीं। अच्छा बताइए, खुल के कह दीजिए कोई मालदार रिश्ता बताइए जहां से दौलत ज्यादा मिले। मेरे अजीजों, मेरी कौम के गैरतमंद जवानों, जब से तुमने लड़की वालों से जहेज का मिजाज बना लिया, बेटियों का देख लो क्या हाल हो गया है। कितनी बेटियों ने खुदकुशी कर ली, कितनी बेटियों ने जिस्म पे डीजल डाल के आग लगा ली, कितनी बेटियों ने समंदर में छलांग लगा दी, कितनी बेटियों ने बाज़ाब्ता लाइट के वायर पकड़ लिए, कितनी बेटियों ने खुदकुशी कर ली, कितनी बेटियों ने हाथों की नसें काट दी, सिर्फ इस बुनियाद पर कि मेरा गरीब बाप मेरी शादी का इंतजाम न कर सकेगा। कहां हो मेरे जवानों, आज भी ये अहद लेके जाओ, या रसूल अल्लाह, हम जब तक जिएंगे आपके मिशन पे जिएंगे, दुनिया से जाएंगे तो आपके मिशन पे जाएंगे, दुनिया से कहेंगे लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। या रसूल अल्लाह, हमें दुनिया की दौलत नहीं चाहिए। मेरे नबी ने फरमाया, इमाम गजाली फरमाते हैं मुकाशिफतुल कुलूब के अंदर हदीस को कोट किया, फरमाते हैं एक औरत को बेहतरीन बीवी का मिल जाना दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। जैसे बेहतरीन बीवी मिल गई उसे दुनिया की सारी दौलत मिल गई। आप जानते हैं बेहतरीन बीवी से आने वाली नस्लें तैयार होती हैं, आने वाला एक समाज तैयार होता है, आने वाला एक दौर तैयार होता है। हमने क्या किया? हमने ये नहीं किया है, हम इसी सोच में हैं जहेज मिले, मालदार आदमी मिले, इसी बुनियाद पर आज हमारे यहाँ शादी में ताखीर हो रही है। और कुछ लड़की वाले भी ऐसे जिनको कोई भी आजाद इंसान नहीं चाहिए, नौकर चाहिए सरकारी। कुछ माँ बाप लड़कियों वाले भी ऐसे जिन्हें आजाद इंसान पसंद नहीं है, नौकरी करने वाला नौकर चाहिए। जब सब सरकारी नौकरी नहीं होगी हम अपनी बेटी का रिश्ता नहीं देंगे। हमने देखा है जो लड़कियों वाले ज्यादा रिश्ते ठुकराते हैं ना अपने दरवाजे से, कुछ दिन के बाद उनके साथ ये होता है कि उनके दरवाजे पर फिर रिश्ते आना बंद हो जाते हैं। आपको अंदाजा नहीं, खुदा ने आपकी बेटी के लिए पैगाम भेजा, ये बहुत बड़ी नेमत है, इसे ठुकराइए मत। अगर मुनासिब हो तो लड़की की किस्मत पे शादी कर दीजिए। ये मत कहिए लड़का बहुत ज्यादा कमाता नहीं है, सरकारी नौकर नहीं है, मेरी बेटी को क्या खिलाएगा? तेरी बेटी को लड़का नहीं खिलाएगा, तेरी बेटी को खिलाने वाली साथ मेरे रब ही है, रिस्क देने वाला मेरा परवरदिगार है। अल्लाह का कुरान कहता है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा, जमीन में कोई जानवर भी ऐसा नहीं है मगर उसके रिस्क की जिम्मेदारी अल्लाह के रहम करम पर है। कोई जानवर भी ऐसा नहीं है मगर उसके रिस्क की जिम्मेदारी जिम्मे करम पर है मेरे रब के। तुम कह रहे हो खाना कहां से खिलाएगा? खिलाने वाली जात मेरे रब की है, वही खिलाने वाला है, वही पिलाने वाला है, जिंदगी और मौत का मालिक वही है। इसलिए फैसला इस बुनियाद पर मत कीजिए कि लड़का गरीब है, फैसला इस बुनियाद पर कीजिए कि लड़का शरीफ है या नहीं। आपको मालूम है आज ये दुनिया का मिजाज बन गया, कितनी शादियां और रिश्ते हमने देखे, आप में से बहुत सारे लोगों ने ऐसे रिश्ते देखे होंगे। रिश्ता कर दिया गया बेटी का, हम जानते हैं लड़का शराबी है, आप जानते हैं लड़का जुआरी है, आपने बताया भी चूंकि मालदार है तो लड़कियों वाले कह देते हैं नहीं नहीं साहब जवान बच्चा है, जवानी के शौक़ें हो जाता है, कोई नहीं जिम्मेदारी आएगी समझ जाएगा। तुम्हारी नजर में ये मालदार का बेटा बिगड़ा हुआ नवाब समझ जाएगा तो गरीब का बेटा क्यों नहीं संभलेगा? हम समझ गए तुम्हारी नजर में इंसान और इंसानियत की कदर नहीं सिर्फ पैसे की कदर है। लेकिन याद रखिएगा ये दौलत आने जाने वाली चीज है। सिकंदर ज़ुल्करनैन ने अपनी मौत से पहले कहा था मेरे जनाजे से कफन से हाथ को बाहर निकाल देना, पूरे शहर में चक्कर लगाना ताकि लोगों को पता चल जाए दुनिया का इतना अजीम बादशाह दुनिया से जा रहा है तो खाली हाथ जा रहा है, कुछ लेके नहीं जा रहा। जिस दौलत के लिए हम बेचैन और बेकरार हैं,
हमने रिश्तों को नजरअंदाज कर दिया। याद रखिए, अल्लाह का कुरान कहता है कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। दुनिया की सारी चीजें मिटने वाली हैं, फना होने वाली हैं, बाकी रहने वाली सिर्फ मेरे रब की जात है। कितनी बेटियां आज इसीलिए खुदकुशी करके दुनिया से चली गई कि उनके पास इंतजाम और एहतमाम नहीं है। मिजाज बदलिए अपना, अपने वालिदैन को कहिए, अपनी माँ को कहिए, फरमाइश कीजिए अपने वालिदैन से, कहिए जब मेरा रिश्ता तलाश करें तो मालदार घर में नहीं, दीनदार घर में तलाश कीजिए। यहाँ उलमा बैठे, मैं आपको एक हदीस सुनाऊं, शायद आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाए। हुजूर ने फरमाया जो इंसान किसी लड़की से दौलत की वजह से शादी करेगा, अल्लाह उसे और ज्यादा मोहताज कर देगा। हदीस है ये। जो लालच में किसी मालदार लड़की से शादी करेगा, अल्लाह उसे और ज्यादा मोहताज कर देगा। उठा के देखिए तिरमिज़ी, उठा के देखिए अबू दाऊद, उठा के देखिए किताबुन निकाह, आपको ऐसी बहुत सारी हदीसें मिल जाएंगी जहां मेरे नबी ने हमें अल्लाह की जात पर यकीन सिखाया कि दुनिया वालों से नहीं, उम्मीद अपने रब से रखो, देने वाली मेरे रब की जात है। आपको मालूम है हुजूर का फरमान क्या था? जवानों गौर से सुनो, आपसे कहने लगा हूं। हुजूर का फरमान था निकाह सस्ता करो ताकि जिना मुश्किल हो जाए। आज क्या हुआ? उल्टा हो गया, निकाह महंगा है और ज़िना। क्या राय है आपकी? जाग रहे हैं आप, सो रहे हैं? जाग रहे हैं आप? आज निकाह महंगा है और ज़िना सस्ता है। ज़िना आम हो गया आज। जिम्मेदार कौन है? हम और आप। मेरे नबी ने फरमाया निकाह सस्ता का। आज आपको मालूम है शादियों के महंगेपन की अलामत यहां तक जाहिर हो गई। शादी से 2 दिन 4 दिन पहले दरवाजे पर 1-1 लाख रुपए की नाचने वाले लोगों की कंपनी लाई जाती है। कहां हो रहा है ये? हमारे यहां कौम मुस्लिम में। इस कौम की मालदारी देखनी है तो शादी में देखिए, और गरीबी देखनी है तो जुमे की नमाज में मस्जिद में देखिए। जब गल्ला आपकी नजर के सामने से गुजरता हो तो 5 लोग खाली गुजर जाएंगे, तब कोई 10 रुपए डालने वाला होगा मुश्किल से। एक सफ में 100 लोग हैं तो मुश्किल से 10 लोग 10-10 रुपए डालने के लिए तैयार होंगे। ये इस कौम की गरीबी है। और इस कौम की मालदारी देखना है तो शादी पे देखिए, हजारों शरीयत के खिलाफ काम हमारी शादियों में हो रहे हैं, एहसास किसी को भी नहीं है। आज कितनी जगह देखा गया, हमारे उलमा ने ढोल बजाने वाले, डीजे बजाने वाले नौजवानों से कहा जवान ऐसा मत कर, तू मोहल्ले में रहता, यहाँ मस्जिद भी है, मदरसा भी है, अजान भी होती है, नमाज भी होती है, मदरसा भी है, कुरान की तिलावत होती है। ढोल बाजे डीजे बजाएगा, कुरान की तालीम बंद हो जाएगी। ढोल बाजे डीजे बजाएगा, अजान और नमाज में खलल पड़ेगा। उसने कहा नहीं नहीं, मैं अपनी शादी भी मस्जिद के इमाम के हिसाब से करूंगा। मेरी शादी में रुकावट पड़ने लगे हैं, जब देखो पाबंदियां लगाते रहते हैं। कहा नहीं नहीं, ये फजूल खर्ची है बेटा, ऐसा न कर, अल्लाह का जिक्र कर ले। जवानी देने वाली मेरे रब की जात है। बात समझ में नहीं आई। जवान कहता है नहीं नहीं, ये मेरे बाजों की कमाई है, मेरा दिल है उड़ा तू या रखो। मैं कहता हूं नादान इंसान, जब तुझे तेरे बाजों की कमाई पर गुरूर और तकब्बुर आने लगे, जाकर हॉस्पिटल का चक्कर लगा ले, देख ले तुझसे ज्यादा बाजों की ताकत वाले फालिज के असर में पड़े हुए हैं। न हाथ काम करता है, न पैर काम करता है, न ज़बान काम करती है, न जिस्म काम करता है। 6 महीने का जमाना गुजर गया, बाज़ाब्ता पेट में नली लगा दी गई है, लिक्विड नली के जरिए पेट में पहुंचाया जाता है। एक लुकमा तेरे गले से उतरता नहीं है। खुदा ने बता दिया करने वाले, बादशाही सिर्फ हमारी है, पावर सिर्फ हमारा है, कादिर सिर्फ मेरी साथ है। तुम गुरूर न करो, सिर्फ तुम्हारे बाजू की कमाई नहीं, तुम्हारी मेहनत है तो रब की रहमत भी है। जब ये दोनों चीजें जमा होती हैं तब जाके बंदा जिंदगी में कामयाब होता है। बात समझ आई आप?